हेलो साथियों, मैं प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट आईटीआई में। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है। तो दोस्त, मैंने जैसे पहले वीडियो बनाता था कि आपको अप्रेंटिस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए हमारे चैनल का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट आईटीआई। आप जाएंगे यूट्यूब पर सर्च करेंगे कॉन्सेप्ट आईटीआई, CONCEPT ITI। जब आप सर्च करेंगे मेरे दोस्त तो आपको कुछ इस प्रकार का क्या होगा, कुछ इस प्रकार का मेरे दोस्त नीले कलर का लोगो दिखेगा। वहां से जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। ठीक है। आइए बात करते हैं कि पीएलडब्ल्यू का मतलब पटियाला रेल लोकोसेट वर्कशॉप। कहने का मतलब रेलवे अप्रेंटिस एक नई भर्ती आई है। कहाँ की? पटियाला की। ठीक है। पटियाला रेलवे वर्कशॉप की। ठीक है। वर्कशॉप भाई साहब, अगर आप अप्रेंटिस कर रहे हैं तो आप जनरली चूज करिए कहाँ? वर्कशॉप। वर्कशॉप में फायदा क्या होता है? आपको पढ़ने का टाइम मिलता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ टाइम फिक्स रहता है। ठीक। योग्यता क्या है? 10th प्लस आईटीआई। कुल पद कितने? लगभग 235 प्लस ही इसके क्या है भाई? 235 से ज्यादा ही पद है। आई वो नोटिफिकेशन कौन सा है मेरे दोस्त? मैं आपको बता दूं, ये रहा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कौन सा मेरे दोस्त? ये आपके सामने कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन है। ठीक है। बस एक मिनट दोस्त, थोड़ा सा। हाँ, ये रहा नोटिफिकेशन। देखिए नोटिफिकेशन में कब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ? नोटिफिकेशन 1 दिसंबर को ही जारी हुआ। कब? 1 दिसंबर को, 1/12/2025 को। कहाँ की है ये? पटियाला पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला। ओके। बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन खुलने की जो तिथि है, आवेदन कब से स्टार्ट होगा? 1 तारीख से। कहने का मतलब 1 दिसंबर से आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। और लास्ट डेट कब है? 22 दिसंबर। ठीक है। तो आपके पास लगभग 21 दिन का टाइम है। आप जाकर के फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। हाँ, और फीस भरने की जो डेट है 29/12 है। कब है? 29/12 है। ओके मेरे प्यारे भाई, आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या है कि वही प्रक्रिया कि अप्लाई कहाँ करना है। आपको अप्लाई कहाँ से करना है मेरे दोस्त? आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे www.PLW इंडियन रेलवे गवर्नमेंट .in पर जाकर के वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। आगे बात करते हैं भाई नेक्स्ट की मृत विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे, इनका प्रावधान, इनको छूट मिलेगी। ठीक है। कहाँ से, कौन से ट्रेड वाले को कितनी वैकेंसी है? ठीक। देखिए ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, एससी वाले को दिए 18। कितनी सीट? एससी की 18 सीट है, एसटी की 9, ओबीसी की 32, जनरल की 61। टोटल 120 सीटें हैं। ठीक है। इसके साथ मैकेनिक डीजल है, फिर मशीनिस्ट है, फिटर है, वेल्डर। ये कितने? 1 2 3 4 5 5 ट्रेड वालों को मेरे दोस्त वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल कितने मिला करके लगभग 225 ये हो गया, 9 8 17 ये हो गए। ठीक है। लगभग 235 प्लस ही वैकेंसी है। ठीक है। कितनी? 235 वैकेंसी है। अप्लाई कहाँ से करना है? इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल। देखिए ना, मैक्सिमम डिसेबिलिटी ऑफ फॉर आर्थोपेडिकली हैंडीकैप। हैंडीकैप का मतलब ओएच। देखिए कल ओएच की बात हुई थी ना, ओएच का मतलब आर्थोपेडिकली हैंडीकैप। जो हैंडीकैप है उनके लिए भाई साहब कौन कौन से फिटर, उनको कुछ छूट मिलेगी। आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। यहाँ भी है कुछ विकलांग, मैक्सिमम डिसेबिलिटी फॉर हियरिंग हैंडीकैप, जो सुनने में प्रॉब्लम हो। ठीक है। कैसे? जिसको सुनाई दे, डीफ एंड थम जो दोनों। हियरिंग हैंडीकैप, एचएच का मतलब हियरिंग हैंडीकैप। ओके। तो आप वहां से जाकर के देखिए क्वालिफिकेशन क्या है मेरे दोस्त। क्वालिफिकेशन क्या है? इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर। इनका 10+2 और 50% मार्क अनिवार्य है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई पास आउट होने चाहिए, मैकेनिक डीजल में आईटीआई होनी चाहिए, मशीनिस्ट फिटर से, वेल्डर से आईटीआई होने चाहिए। ठीक है। देखिए इस सब ट्रेड में क्या है, वर्कशॉप में इन सब ट्रेडों की भाई सब काम है, वहाँ वहाँ काम होता है, इसलिए इन सब ट्रेडों की वहाँ आवश्यकता है। तो आपको 10 और आई 10+2 और आईटीआई आपके पास होना कंपलसरी है। ओके मेरे दोस्त, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप 10+2 नहीं है, 10th पास आउट है, तब भी आप फॉर्म को अप्लाई जरूर करिएगा। ठीक। आयु सीमा मेरे दोस्त, आयु सीमा के बारे में बात करते हैं कि 22/12/2025 को इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक। तो आपके कहने का मतलब जो मिनिमम एज है मेरे दोस्त वो बता दूं कि 15 साल से लेकर के 24 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा। इसके अलावा आपको छूट मिलेगी, 5 साल की छूट, 3 साल की छूट। ठीक है। अंतिम तिथि तक वैध जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, वैध जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद बता दूं कि आपके पास मेरे दोस्त जो फीस
फॉर्म भरने की फीस लगेगी, जो फॉर्म भरने की मेरे दोस्त फीस लगेगी वो कितनी लगेगी, 100 रुपए। ये नॉन रिफंडेबल होता है, जिसका देखिए लिखा होगा कि सेवा प्रभार का भुगतान करना होगा जिसका रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, नोटिस में एकदम स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है कि ये फीस रिफंड नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया, फिर आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ईमेल आईडी आवेदनकर्ता का नवीनतम जेपीजी में स्कैन किया, कौन कौन से फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आवेदन का अंतिम जेपीजी हिंदी अंग्रेजी में हस्ताक्षर होना चाहिए, आवेदक का बायोडाटा होना चाहिए, आईटीआई प्रमाण पत्र मैट्रिक दोनों होने चाहिए, मैट्रिक एवं आईटीआई प्रमाण पत्र में प्राप्त अंकों का प्रतिशत आपको ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ कितने बच्चों को बुलाया जाएगा मेरे दोस्त, देखिए 9 पॉइंट से गुणा करके प्रतिशत में परिवर्तित कर अंक दर्शाएंगे। जैसे आप सीजीपीए से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो उसका जो भाई साहब मैट्रिक होता है, जो परसेंटेज निकलता है सीजीपीए में आता है। ठीक है, तो उस सीजीपीए जितना आप, जैसे मान लीजिए आपका जो मार्क है, मान लीजिए 55 है, क्या है, कितने हैं, मान लीजिए मेरे 10 है, 10 गुणे 9.5 से आप गुणा करेंगे तो आपके जितने मार्क, जितने परसेंटेज बनेंगे उतने परसेंटेज के आपके बेस पे सिलेक्शन होगा। ओके मेरे भाई, ये रहा आपका छोटा सा अपडेट। ऐसे नए नए अपडेट्स की जानकारी के लिए मेरे दोस्त आपको हमारे चैनल कॉन्सेप्ट आईटीआई के साथ जुड़ना होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, जिन बच्चों का एनसीआर से या कहीं और से डीबी का डेट आई है वो जाकर के डीबी जरूर कराइए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, तो उस आने से पहले आप अपना क्या करिए, अप्रेंटिस कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेरे दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद।